फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे, ये पोएम जो है ये एक कैट के बारे में है, एक बिल्ली के बारे में है जिसका नाम है मैकैविटी। अब फ्रेंड्स, ये मैकैविटी जो है ये एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री कैट क्यों है? क्योंकि कोई इसे पकड़ नहीं पाता। सबको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैकैविटी ने की हैं, लेकिन मैकैविटी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता। और इसलिए मैकैविटी जो है वो एक मिस्टीरियस कैट है, क्योंकि ना उसे कोई पकड़ पाता है, ना उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। और कहा जाता है कि मैकैविटी जो है वो सीबीआई, सीआईडी, जितने भी रिसर्च टीम्स होती हैं उन सब से ज़्यादा स्मार्ट है। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है ये 7 स्टैंजाज में बांटी गई है और साथ ही ये कपलेट फॉर्म में लिखी गई है, यानी 2 लाइंस जो लगातार हैं उनकी जो एंड राइमिंग साउंड है वो सेम है, जैसे ए ए बी बी, इस तरह से करके पूरी राइमिंग स्कीम चलती है। फ्रेंड्स, अगर टी.एस. एलियट के बारे में बात करें तो उनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स एलियट। वो एक अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोइट थे और साथ ही वो एक एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 में और उनकी डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 में। साथ ही उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर और ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये दोनों ही अवार्ड्स दिए गए थे। और उनकी फेमस वर्क्स में द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। मैकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। यानी पोएट कहते हैं कि जो मैकैविटी है वो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी बिल्ली है वो। और उसे क्या कहकर बुलाया जाता है? तो हिडन पाव, यानी छुपा हुआ पंजा। पाव यानी जो एनिमल्स का पंजा होता है उसे कहा जाता है। तो मैकैविटी को हिडन पाव भी कहा जाता है। बहुत ही मिस्टीरियस है मैकैविटी। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और अब पोएट क्या कहते हैं कि ये जो मैकैविटी है ये एक मास्टर क्रिमिनल है, यानी क्रिमिनल्स की बॉस है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट क्रिमिनल है और ये लॉ को डिफाई कर सकती है। यानी ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकती है और कभी भी कोई काम करके वहाँ से 9-2-11 हो सकती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। अब ये जो मैकैविटी है ये स्कॉटलैंड यार्ड यानी जो अमेरिकन क्राइम ब्रांच है उसके लिए एक बैफलमेंट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसे कैच करने की कोशिश करते हैं कि मैकैविटी को पकड़ा जा सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और साथ ही जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो कमांडो फोर्सेस होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी निराशा हो गई है, क्योंकि वो एक बिल्ली को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बहुत ही फ़नी लगता है ये सुनने में, लेकिन मैकैविटी तो इतनी स्मार्ट है कि ना उसे क्राइम ब्रांच पकड़ पा रही है, ना कमांडोज पकड़ पा रहे हैं। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकैविटी इज़ नॉट देयर। क्योंकि जब वो क्राइम करने की जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर क्राइम हुआ था उस जगह पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां मैकैविटी नहीं होती है। मैकैविटी तो अपना काम करके वहां से निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टैंजा जो है ये पढ़कर बहुत फ़नी लगता है, लेकिन यहाँ पर जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि एक बिल्ली होकर के भी वो कितनी समझदार है कि कोई उसे कुछ गलत करता हुआ पकड़ नहीं पा रहा है। मैकैविटी, मैकैविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी। यानी पोएट कहते हैं कि मैकैविटी जो है उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत स्पेशल है मैकैविटी। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब पोएट कहते हैं कि मैकैविटी ने इंसानों के बनाए हुए सारे नियमों को तोड़ दिया है। जो भी लॉज हैं, जो हमारे लॉज होते हैं कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते, किसी को लूट नहीं सकते, जिस तरह के भी ह्यूमन लॉज हैं उन्हें तो उसने तोड़ ही दिया है। यानी हमारी बात तो नहीं ही सुनती है, साथ ही उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया है। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाएगा तो वो वापस से ज़मीन पर गिरेगा, लेकिन मैकैविटी ज़मीन पर नहीं गिरती है। यानी मैकैविटी अगर जंप मारती है कहीं से तो वो ज़मीन पर नहीं गिरती है, खुद को बचा ही लेती है। उसमें एक तरह की पावर है कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी नहीं मानती है। His powers of levitation would make a फकीर stare। और जो उसके पावर है लेविटेशन के, यानी बिना किसी हेल्प के उड़ने के,
आपने फ़कीर्स को देखा होगा, जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर पालथी मारकर बैठ जाते हैं और फिर हवा में ऊपर उठने लगते हैं। तो पोएट यहाँ पर मैकेविटी को उस फ़कीर से कंपेयर कर रहा है। कहता है कि मैकेविटी जो उड़ती है उसे देखकर तो जो फ़कीर हैं, जो योगी मुनि हैं, वो भी शॉक्ड रह जाएंगे। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और जब आप उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पर क्राइम हुआ होगा, तो वहाँ पर मैकेविटी नहीं होगी। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। यानी आप उसे बेसमेंट में, जो बिल्डिंग का सबसे निचला हिस्सा होता है, वहाँ जाके ढूंढ सकते हैं, या आप उसे हवा में भी ढूंढ सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले बताई थी और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैकेविटी वहाँ नहीं होगी। आपको जहाँ ढूंढना है ढूंढ लीजिए, आप मैकेविटी को नहीं ढूंढ पाएंगे। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। और मैकेविटी जो है वो एक जिंजर कैट है, यानी जो मैकेविटी का फर का कलर है वो थोड़ा रेड और ब्राउन मिक्स है, थोड़ा येलो है, बहुत ही क्यूट है उसका कलर देखने में। और साथ ही मैकेविटी टॉल है, थोड़ी लंबी है, थोड़ी पतली है, थोड़ा भागने के लिए बिल्कुल उसका परफेक्ट शरीर है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर संकन इन। यानी अगर तुम उसे देखोगे तो तुम उसे पहचान जाओगे, क्योंकि जो उसकी आंखें हैं वो अंदर की ओर धसी हुई होती हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो बिल्लियां होती हैं उनकी आंखें बाहर की तरफ निकली होती हैं, लेकिन मैकेविटी की आंखें कैसी हैं, तो वो अंदर की तरफ धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। और जो उसकी भौवें हैं वो सोचने के कारण जो हैं वो सीधी लाइन में हो गई हैं, यानी इतना वो सोच रही है कि उसे आगे क्या करना है कि उसकी भौएं एक सीधी लाइन में हैं। और साथ ही जो उसका सिर है वो ऊपर उठा हुआ है, वो आसमान को देख करके सोच रही है कि आखिर उसे क्या करना है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। साथ ही पोएट कहते हैं कि जो उसका कोट ऑफ फर है, जो उसकी बॉडी पर फर है, उस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो बहुत डस्टी है, उस पर बहुत धूल मिट्टी लगी है। और जो उसकी विस्कर्स हैं, उसकी जो मूछें हैं, उसे कभी किसी ने कॉम्ब नहीं किया। फ्रेंड्स, मैकेविटी कोई पालतू बिल्ली तो है नहीं कि उसका कोई केयर करेगा, तो उसका शरीर काफ़ी गंदा हो चुका है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। और मैकेविटी जो है वो अपने सर को साइड टू साइड हिलाती है, एक बार लेफ़्ट मोड़ती है, एक बार राइट मोड़ती है। और उसकी ये हरकत को हम लोग एक सांप से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह सांप अपना सिर झुलाते रहता है, उसी तरह मैकेविटी भी अपना सिर झुला रही है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब तुम ये सोचोगे कि वो शायद आधी नींद में है, सोने वाली है, तब भी मैकेविटी हमेशा चौकन्ना रहती है और जगी रहती है। यानी उसे किसी पर भरोसा नहीं है, वो अपने लिए हमेशा सतर्क रहती है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मैकेविटी जो है काफ़ी स्मार्ट है, एकदम क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह। मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। यानी पोएट दोबारा कहते हैं कि मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है, वो तो सबसे स्पेशल है। फॉर ही इज़ अ फाइंड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। क्योंकि मैकेविटी जो है वो एक फेलाइन शेप में, यानी एक बिल्ली के शेप में एक फाइंड है, एक मॉन्स्टर है वो। और साथ ही वो एक मॉन्स्टर है डिप्रेविटी का, क्योंकि उस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसने खुद ही अपना ध्यान रखना सीख लिया, तो अब वो एक मॉन्स्टर है। उसे भले ही बिल्ली का रूप मिला हुआ है, लेकिन वो असल में क्या है, तो एक मॉन्स्टर है, एक शैतान है। You may meet him in a by street, you may see him in the square। यानी हो सकता है कि तुम उससे सड़क के किनारे कभी मिल लो, या हो सकता है कि वो किसी टाउन के चौराहे पर तुम्हें दिख जाए। But when a crime's discovered, then मैकेविटी is not there। और ये सभी जगह मिलने के बावजूद जब भी कोई क्राइम होता है, उस क्राइम की जगह पर जब लोग पहुंचते हैं तो वहाँ मैकेविटी नहीं होती है। यानी सबको पता है कि क्राइम तो मैकेविटी ने किया है, लेकिन मैकेविटी वहाँ कभी पाई नहीं जाती है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। अब आगे की लाइन फ्रेंड्स और ज़्यादा फ़नी होती जा रही हैं। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स।
यानी जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैकैविटी को सभी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी मैकैविटी की इज्जत करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब कार्ड्स का गेम होता है, ताश जिन्हें हम कहते हैं, वो खेला जाता है तो वो उसमें चीट भी करता है। यानी मैकैविटी जो बिल्ली है वो कार्ड्स खेलती है और वो उसमें चीटिंग भी करती है जीतने के लिए। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। और जो उसके फुटप्रिंट हैं, जो उसके पंजे का छाप है, निशान है, वो स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड, जिस तरह ह्यूमन क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स को सेव किया जाता है आगे कभी किसी केस के लिए, तो यहाँ पर जो बिल्ली है उसके फिंगरप्रिंट्स तो हो नहीं सकते, तो उसके फुटप्रिंट्स हैं, उसके पंजे का निशान जो है, लेकिन वो भी निशान कहीं नहीं है, किसी भी फाइल में नहीं है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड और द जूएल केस इज राइफल्ड। फ्रेंड्स, लार्डर का मतलब होता है एक बड़ा सा कबर्ड जिसमें लोग खाना स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी एक लार्डर को लूटा जाता है, यानी उसे खाली किया जाता है, या जब भी कोई तिजोरी का बक्सा खुला पाया जाता है, यानी कभी भी किसी भी तरह की चोरी का क्राइम होता है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पीक्स बीन स्टाइफल्ड, यानी जब भी दूध मिसिंग हो जाता है, दूध गायब कर दिया जाता है, या जब जो पीक बेकर है उसके बनाए हुए जो बीन्स हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि किसी ने गायब किया है, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर। और साथ ही जो ग्रीन हाउस है जहाँ पर पौधे रखे जाते हैं उसका शीशा टूटा हुआ पाया जाता है। या जो ट्रेलिस होता है, यानी ट्रेलिस फ्रेंड्स लकड़ी का एक वुडन फ्रेम होता है जिस पर लोग फ्लावर्स को लटकाते हैं, जो क्रीपिंग फ्लावर्स होते हैं उन्हें लटकाया जाता है, तो जब भी वो ट्रेलिस टूटी जाती है। ए देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, मैकैविटी इज नॉट देयर। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा वंडर होता है, ये जो सारी चीज़ें टूटी हैं, बर्बाद हुई हैं, इनके पीछे एक वंडरफुल बात क्या है कि मैकैविटी तो भाई वहाँ पर है ही नहीं। तो कोई मैकैविटी पर इल्ज़ाम आखिर कैसे लगाएगा, यानी किस किस तरह की चीज़ें मैकैविटी कर रही है। तो मैकैविटी खाने की अलमारी से खाना चुराती है, तो वहीं दूसरी तरफ मैकैविटी जो है वो ज्वेल केस से, यानी जेवरों के जो डब्बे हैं उसमें से जेवर भी निकालती है। अगर वो दूध चुराती है तो वो ग्रीन हाउस का शीशा भी तोड़ देती है। बड़ी अलग अलग तरह की उसके क्राइम्स हैं। उसके क्राइम्स का तो फ्रेंड्स रिकॉर्ड ही नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये सब किसने किया है, मैकैविटी ने। हो सकता है बिना वजह से फंसाया जा रहा है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड्स अ ट्रीटीज गॉन अस्ट्रे, और जब फॉरेन ऑफिस को, जो विदेश विभाग होता है मंत्रालय का, वहाँ पता चलता है कि एक ट्रीटी जो दो देशों के बीच में या दो जगहों के बीच में की गई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो जैसा हमने सोचा था उस तरह से नहीं हो रहा, और द एडमिरलिटी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे। और साथ ही जो एडमिरल्स हैं, यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके कुछ नक्शे खो जाते हैं, कुछ ड्राइंग्स खो जाते हैं उनके आने के रास्ते में। देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। तो हो सकता है कि कागज़ का एक छोटा टुकड़ा हॉल में या सीढ़ियों पर गिरा हुआ मिल जाए। बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकैविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन इसके बारे में जांच करना, इसे इन्वेस्टिगेट करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैकैविटी तो वहाँ पर है ही नहीं। किसी ने भी किया होगा, किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मैकैविटी के खिलाफ तो कोई प्रूफ नहीं है। अब फ्रेंड्स, आप ही सोचिए कि आखिर एक बिल्ली जो है वो फॉरेन ऑफिस की ट्रीटी में क्या करेगी, या किसी एडमिरल की जो ड्राइंग्स हैं उसका क्या करेगी। लेकिन हर चीज़ का इल्ज़ाम किस पे लगाने की कोशिश हो रही है, तो बेचारी मैकैविटी पे। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, द सीक्रेट सर्विस से, और जो सीक्रेट सर्विस है, जो छुप करके मंत्री काम करते हैं देश के लिए, वो कहते हैं कि जो लॉस हुआ है उसके बारे में पता लगा लिया गया है। इट मस्ट हैव बीन मैकैविटी बट ही इज़ अ माइल अवे। तो सभी कहते हैं कि ये काम किसका है, ज़रूर ही मैकैविटी का है। लेकिन मैकैविटी कहाँ है, तो 1 मील दूर है, जहाँ उसका होना चाहिए, जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ से तो मैकैविटी 1 मील दूर है। तो अब उस पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लिकिंग ऑफ हिज थंब,
यानी हो सकता है आपने उसे देखा होगा, श्योर है इस बात का कि आपने उसे देखा होगा रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए, या अपने पैरों की जो उंगलियां हैं उसे चाटते हुए, और एंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन सम्स, या हो सकता है वो बैठकर बहुत लंबे लंबे डिवीजन सम्स बना रही होगी, यानी ऐसे क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व कर रही होगी जिसमें डिवाइड करना पड़े। यानी हो सकता है कि बिल्ली जो है वो रेस्ट करे, हो सकता है वो अपने थम्स को चाटे, या हो सकता है वो बैठकर मैथ्स बनाए, लेकिन उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं की, क्योंकि उसका तो भाई आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। मैकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी, यानी दोबारा से पोएट कहते हैं कि मैकैविटी के जैसा तो कोई यहाँ पर है ही नहीं। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सॉबिटी, यानी मैकैविटी के जैसी कोई बिल्ली कभी थी ही नहीं जो इस तरह की धोखेबाजी और चार्म से भरी हुई हो। डिसीटफुलनेस यानी धोखेबाजी, और स्वैबिटी यानी चार्म, अट्रैक्शन, यानी वो धोखा भी देती है और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करती है, अपना चार्म दिखाती है। ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबी एंड वन और टू टू स्पेयर, यानी उसके पास हमेशा एक या दो गवाह होते हैं जो बता सकते हैं कि मैकैविटी तो यहाँ थी, आप कहाँ उसे क्राइम के जगह पर ढूंढ रहे हैं, मैंने तो देखा कि मैकैविटी यहाँ थी। और एक दो तो हमेशा एक्स्ट्रा ही रहते हैं, मतलब वो दो लोगों को तो छोड़ भी सकती है, इतने गवाहों को वो ढूंढ लेती है अपने लिए बोलने के लिए। एट वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मैकैविटी वॉजंट देयर, और जिस भी समय ये सारी घटना हुई थी, जब भी ये क्राइम हुआ था, मैकैविटी वहाँ पर नहीं थी। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन, और ये कहा जाता है कि जितनी भी बिल्लियाँ हैं जिन्होंने बड़े बड़े भयानक काम किए थे, विकेड काम किए थे, और उनके बारे में सभी जानते हैं। आई माइट मेंशन मोंगजोर जेरी, आई माइट मेंशन ग्रिडलबोन, यानी ये दो बिल्लियाँ और हैं जिनके बारे में पोएट बताते हैं कि ये दोनों बड़ी बदमाश बिल्लियाँ थी, बहुत फेमस रही हैं अपने कारनामों के लिए। आर नथिंग मोर दैन द एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, लेकिन ये जो महान बिल्लियाँ हैं जो इतनी फेमस हैं, ये और कुछ नहीं है बल्कि इस फेमस बिल्ली, ये जो मैकैविटी है, इसके लिए एजेंट का काम करते हैं, यानी ये इनकी बॉस है, इसके लिए एजेंट का काम करते हैं ये सभी समय। जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और ये जो बिल्ली है ये उनके किए हुए कामों को कंट्रोल करती है, ऊपर से ऑर्डर देती है। क्यों? क्योंकि ये नेपोलियन ऑफ क्राइम है। फ्रेंड्स, नेपोलियन बहुत ही पावरफुल रूलर थे, बहुत ही पावरफुल सोल्जर थे, तो मैकैविटी भी यहाँ पर नेपोलियन से कंपेयर की गई है। लेकिन वो कैसी नेपोलियन है? तो नेपोलियन ऑफ क्राइम, उसके पास सारे पावर्स हैं, वो जो चाहे कर सकती है,